सांप, न्यूला और एक नन्ही बच्ची की दोस्ती। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इसी गांव के पास एक पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था, जिसकी जड़ों में एक सांप रहता था और करीब ही झाड़ियों में एक न्यूला। फितरत का उसूल था कि सांप और न्यूला एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मगर इस जंगल में तकदीर ने कुछ और ही लिख रखा था। इसी गांव में एक नन्ही सी बच्ची रहती थी, जिसका नाम गड़िया था। गड़िया बहुत मासूम और नड्र थी। रोजाना वो खेलते खेलते जंगल के किनारे आ जाती। एक दिन वो बरगद के दरख्त के पास बैठी गड़िया से खेल रही थी कि अचानक उसने सांप को देखा। गड़िया डरी नहीं, बल्कि मुस्कुराकर बोली, तुम भी अकेले रहते हो क्या? सांप को पहली बार किसी इंसान की आवाज में खौफ के बजाय प्यार महसूस हुआ। कुछ देर बाद झाड़ियों से न्यूला भी निकल आया। आम हालात में दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते, मगर गड़िया की मौजूदगी ने दोनों को रोक लिया। गुड़िया ने खुशी से तालियां बजाएं और बोली, वाह, आज तो मेरे दो दोस्त हो गए। आहिस्ता आहिस्ता गड़िया रोज वहां आने लगी। वो सांप और न्यूला के लिए दूध और बस्कट लाती, उनसे बातें करती, अपने दिल की बातें सुनाती। गड़िया की मासूमियत ने सांप और न्यूला के दिल बदल दिए। दुश्मनी की जगह अब दोस्ती ने ले ली थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल में शिकारी आए हैं। गड़िया खेलते खेलते हस्बे मामूल बरगद के दरख्त के पास पहुंची, मगर उसे मालूम न था कि शिकारी जाल बिछा चुके हैं। अचानक गड़िया का पांव जाल में फंस गया और वो गिर पड़ी। वो डर के मारे रोने लगी। सांप ने फौरन खतरा भांप लिया। उसने जोर जोर से फुसकार कर शिकारियों को डराना शुरू किया, जबकि न्यूला तेजी से दौड़ा और अपने दांतों से जाल काटने लगा। दोनों ने मिलकर गुड़िया को आजाद करवा लिया। शिकारी सांप की आवाज सुनकर खुफजदा होकर भाग गए। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट। उसने सांप और न्यूला को गले लगाने की कोशिश की और बोली, तुम दोनों ने आज मेरी जान बचा ली। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। इस दिन के बाद गांव वालों को भी समझ आ गई कि हर चीज वो नहीं होती जो दिखाई देती है। सांप और न्यूला दुश्मन नहीं रहे, बल्कि गुड़िया की दोस्ती ने उन्हें एक खानदान बना दिया।